माननीय मंत्री जी का जो राजभर वोट उनका कहा जाता है, उसमें भी कुछ बगावत की चीज़ें आपको दिख रही हों। जो चीज़ें कही जा रही हैं कि सुहेल देव पार्टी में फूट पड़ गई है, तो इस पर मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। आज भी राजभरों के सर्वमान्य नेता ओम प्रकाश राजभर ही हैं। महेंद्र जी तो हमारी पार्टी के एक अंग रहे हैं जी। और इस पार्टी को संवारने में और सारा कुछ में उनका एक सहयोग रहा है, उनका सम्मान करते हैं। 19.5 साल दिए हैं, तो हम यह विश्वास करते हैं कि उनकी घर वापसी समय पर हो जाएगी। उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में आम चर्चाएं लोगों से हो रही है कि किसका पल्ला भारी है, कौन पार्टी जीत रही है, कौन प्रत्याशी आया, कौन प्रत्याशी गया। तो इस समय हम सुबह सपा के एक सक्रिय कार्यकर्ता अश्वनी सिंह जी और मेरी मौजूदगी है मऊ में, घोसी लोकसभा क्षेत्र है और आज इनसे चुनावी चर्चा मेरी होगी कि घोसी और इस मऊ का क्या माहौल है। और आइए मैं इनसे बात करता हूँ, आप वीडियो में बने रहिएगा। क्या कुछ इनका चुनावी जो है चर्चा पे क्या बात करेंगे, चुनावी चर्चा मेरी इनसे क्या होगी। मेरे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद जी। क्या माहौल है घोसी का आज के डेट में? अभी गठबंधन का प्रत्याशी मेरे देखने में जी सबसे आगे चल रहा है। लोग कह रहे हैं कि सपा की जीत होने वाली है। देखिए, बहुत पहले, आज से करीब 30 साल 35 साल पहले जैसे ही चुनाव की घोषणा होती थी तो दो लोग थे, एक धरती पकड़ थे, नाम सुने हैं? चलिए, धरती पकड़ जैसे ही घोषणा होती थी उनका ये रहता था कि अधिक से अधिक कितनी जगह पर हम नामांकन कर लेते हैं। और घोड़े वाले की भी स्थिति यही थी। तो जितना समय मिलता था उसमें 15-20 जगह से वो भरते थे पर्चा अपना, और हर जगह पर वो एक दिन 2 दिन घूमते थे और मीडिया से कहते थे कि मेरी भारी विजय हो रही है। तो जब धरती पकड़ और घोड़े वाले कहते थे कि मेरी भारी विजय हो रही है, तो आदरणीय राजीव राय जी कहते हो या उनके समर्थक कहते हो, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। और चुनाव की देखिए एक स्थिति यह होती है, प्रत्याशी को कभी पता नहीं चल पाता है कि उसकी स्थिति कमज़ोर है। वो अंत तक यही जानता है, भले वो भ्रमित हो, लेकिन विश्वास यही लेकर के चलता है कि हमारी विजय हो रही है। और यही स्थिति सपा के साथ भी है, विजय की विश्वास है, लेकिन मौके पर स्थिति वह नहीं है। तो जैसे ओम प्रकाश राजभर आए हैं, पिछली चुनाव में लोगों का कहना है कि जैसे उपचुनाव में यहाँ बड़े बड़े उनके दावे थे और जो है उपचुनाव में उनको बुरी तरीके से यहाँ से हरा के भेजा गया, चूँकि वो कह रहे थे कि ये चुनाव जो है अखिलेश बनाम ओम प्रकाश है, तो उसमें हार के गए हैं। इस बार भी कह रहे हैं कि ऐसा जो पिछली बार उपचुनाव में हुआ उससे जितना वोट से मतलब हम हराए थे उससे डबल वोट से इस बार जो है समाजवादी पार्टी हराएगी और उसकी विजय होगी। देखिए, वही मैं कहा कि कोई भी प्रत्याशी जो यहाँ निर्दल पर्चा भरा होगा वो भी ये नहीं मानेगा कि हम चुनाव हार रहे हैं। उससे भी जब आप पूछेंगे तो कहेगा कि हम जीत रहे हैं, और जीत ही नहीं रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। सभी प्रत्याशी यही कहेंगे। और रही बात जो दूसरे पिछले चुनाव की बात आप कर रहे हैं, उपचुनाव की, दारा सिंह चौहान जी 2 साल पहले ही यहाँ की जनता ने उनको जिता करके भेजा था, उसी पद पर भेजा था। और फिर 2 साल बाद आप अपने पद से इस्तीफा दे करके और फिर चले आ रहे हों कि मुझे फिर से समर्थन चाहिए। और पिछली बार आपने सपा से समर्थन लेकर के चुनाव जीता और 2 साल बाद फिर आकर के कहें कि नहीं, अब हमको भाजपा से जिता दीजिए। तो इसमें जनता ने जो है वो, जैसे कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला है, जनता नहीं जानती है, लेकिन जनता इसको जानती है कि 2 साल पहले आप सपा से चुनाव जीत करके गए थे और फिर आप भाजपा से चुनाव लड़ने के लिए आए हैं। ये जनता इतना जानती है। इस पर इतनी कड़ी प्रतिक्रिया लोगों की हुई कि हम बंधक हैं क्या आपके? आपको जब मन करे बच्चों की तरह से लेकर के चले आइए कि हमको चुनाव जिता दीजिए। और इस प्रतिक्रिया में जनता जो है किसी तर्क को नहीं मानी, और मैं नहीं मान पा रहा था, लेकिन लोगों ने जो कहा, वो चुनाव परिणाम जब आया तो दिखाई दे गया कि नहीं, जो है बिल्कुल पूरी मशीनरी लगी रही, लेकिन चुनाव हार गए। इसी बात पे मैं अभी भी इस चुनाव में भी जब ओम प्रकाश के लड़के आए हैं अरविंद राजभर जी, तो कुछ बीजेपी के हैं जो झंडा लेके और सरेआम घोसी में घूम रहे थे। वो कह रहे थे कि योगी मोदी से बैर नहीं, ओम प्रकाश तेरी खैर नहीं। तो इस पे क्या कहेंगे आप? बीजेपी के ही लोग थे, बीजेपी के ही कार्यकर्ता थे, कह रहे थे कि हमको जो है छड़ी पसंद नहीं है, अगर जो कमल आता है तो कमल को देंगे, ओम प्रकाश हमको पसंद नहीं है।
देखिए 2 4 10 लोगों की टीम तो पैसे से तैयार की जा सकती है, खड़ा की जा सकती है, लेकिन हमने बताया ना कि हम लंबे समय तक मऊ जनपद में काम किए हैं। जिले के 24 विद्युत उपकेंद्रों पर हम विद्युत आपूर्ति और सप्लाई मेंटेनेंस का काम देखते थे। तो हर सब स्टेशन पर करीब करीब 10 12 कर्मचारी रहे जो हमारे साथ 10 साल 12 साल तक काम किए। तो आज हमारे नहीं सब संपर्क में रहते हैं, तो वो सबसे जो प्रतिक्रिया मिलती है, आदरणीय दारा सिंह चौहान जी के चुनाव में प्रतिक्रिया पक्ष में नहीं आ पा रही थी, लेकिन इस चुनाव में ऐसा नहीं है। जो हमको अपने स्रोतों से जानकारी मिलती है, रिश्तेदारियों से जो जानकारी मिलती है, उसमें हो सके क्षणिक रूप से लोगों को कुछ गुस्सा हो। पिछली बार माननीय मंत्री जी लड़े थे सपा के साथ गठबंधन, तो अगर सपा के साथ गठबंधन थे तो जो भी बोलेंगे वो भाजपा के खिलाफ चीज़ें जाएंगी, भाजपा के पक्ष में तो निकलेंगी नहीं। उस चीज़ को लेकर के विपक्ष जो है पुरानी चीज़ों को जनता के बीच में दिखा रहा है कि ऐसा है ऐसा है। लेकिन जैसे जो भाजपा का मतदाता है क्षणिक गुस्से में कुछ दिन तक बातें कह सकता है, लेकिन जब चुनाव कसने लगेगा और सब लोग अपनी बातें कहने लगेंगे तो जो भाजपा समर्थक हैं वो भाजपा के द्वारा समर्थित प्रत्याशी के पास पूरा वोट चला जाएगा। इसी तरह माननीय मंत्री जी का जो राजभर वोट उनका कहा जाता है, उसमें भी कुछ बगावत की चीज़ें आपको दिख रही होंगी, वह दिखाई दे रही हैं। लेकिन इस पर दो चीज़ मैं कहना चाहूँगा। जैसे भाजपा का तो अंत में आ जाएगा, लोग भारी मन से खुशी से चाहे जैसे भी हों और खुशी से ही देंगे, सब वोट भाजपा का भाजपा के पास जाएगा। अगर आप ये सोचते हो कि उसमें से वोट बसपा को मिल जाएगा, चाहे उसमें का वोट भाजपा समर्थक जो है वो दे देगा सपा को, तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। जो जिसका समर्थक है उसको देगा। जो चीज़ें कही जा रही हैं कि सुहेल देव पार्टी में फूट पड़ गई है, तो इस पर मैं दो चीज़ कहना चाहता हूँ। आज भी राजभरों के सर्वमान्य नेता ओम प्रकाश राजभर ही हैं। अभी हमने कहा कि 9 और 6 का अंतर हो जाता है, तो 9 और 6 में दोनों सही हैं अपनी जगह पर। आदरणीय महेंद्र जी अपने जीवन का 19 साल माननीय मंत्री जी के सहयोग में बिताए हैं। उन्होंने कहा है कुछ मतभेद रहे हैं जिसके चलते दूरी बन गई थी, लेकिन आदरणीय महेंद्र जी का हम लोग स्वागत अभी भी करते हैं। उनके प्रति सबके मन में, पूरी पार्टी के मन में आदर भाव है, और मुझे लगता है कि आदरणीय महेंद्र जी यह लांछन नहीं लेंगे कि एक राजभर परिवार से व्यक्ति संसद में पहुंचने वाला है और उसको रोकने का ये काम किए हैं, ऐसा वो नहीं करेंगे। ऐसा आपका मानना है? ऐसा जैसे आपके कहने के हिसाब से हमें लग रहा है कि क्या चुनाव के ठीक कुछ दिन पहले जो है ये महेंद्र राजभर जी ये ओपी राजभर के साथ आ सकते हैं? क्या ऐसा कुछ हो सकता है क्या? देखिए थोड़ा के कहने के हिसाब से कुछ लग रहा है। थोड़ा भविष्य के लिए बोलना ठीक नहीं है, रणनीतिक दृष्टि से भी बोलना ठीक नहीं है। जो चीज़ें हैं वो मतलब अपनी जगह पर हैं, लेकिन मुझे यह विश्वास है कि मतदान से पहले ओम प्रकाश राजभर जी अपने घर वापस ही और आदरणीय महेंद्र जी का दोनों का एक साथ बैठा करके आप बड़ी बात कर रहे हैं, इंटरव्यू लेंगे। बड़ी बात कर रहे हैं आप। ऐसा हो सकता है? उन्होंने अपनी पार्टी सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी बना ली है, अभी भी कट्टर देखा जाए तो जो है ओम प्रकाश के कट्टर विरोधी हैं और कड़े शब्दों में उनके और उनके पदाधिकारी बराबर विरोध कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है क्या? अच्छा देख लीजिए, जो पिछला चुनाव था उसमें माननीय मंत्री जी भाजपा के खिलाफ कितना बोल लेते थे और भाजपा इनके खिलाफ बोल लेती थी। दोनों आज एक जगह है ना। हाँ, जब गेस्ट हाउस कांड हुआ था लखनऊ का, तो ये लोग पूरा प्रदेश मान लिया था कि अब सपा बसपा के बीच कभी गठबंधन हुआ ना। बिल्कुल हुआ। तो महेंद्र जी तो हमारी पार्टी के एक अंग रहे हैं और इस पार्टी को संवारने में और सारा कुछ में उनका एक सहयोग रहा है। हम उनका सम्मान करते हैं। 19 साल दिए हैं, तो हम यह विश्वास करते हैं कि उनकी घर वापसी समय पर हो जाएगी। उम्मीद रखते हैं, हम उम्मीद रखते हैं और पूरा विश्वास रखते हैं कि ऐसा हो जाएगा।